वेलकम टू न्यूज़ इंडिया। आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो आप स्क्रीन पे हेडलाइन देख के समझ गए होंगे कि ये टॉपिक जो है वो रिलेटेड है G20 समिट से, जो इंडिया आज होस्ट कर रहा है। और इस G20 समिट को बाधित करने के लिए, इसको फेल करने के लिए पाकिस्तान ने किस तरह की टेक्निक्स का यूज़ किया है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया है या टेररिज्म का इस्तेमाल किया है, उसको भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज ने बेनकाब कर दिया है और वो आज के टाइम पर सब लोगों के सामने आ गई हैं। तो उस चीज़ से पाकिस्तान किस तरह आज नर्वस है, तो हम टॉपिक में आगे बढ़ते हैं और इस चीज़ से रिलेटेड जो है वो बात आगे करते हैं। तो ये जो टॉपिक है इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे G20 समिट जो 2023 है, उसके अंदर कश्मीर के अंदर क्या होने वाला है। तो जो कश्मीर में है उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, हम सिर्फ उसकी बात करेंगे। यहाँ पे मीटिंग तो 20 से भी ज़्यादा होंगी, लेकिन इसमें थर्ड मीटिंग होगी जो टूरिज़्म वर्किंग ग्रुप की है। टूरिज़्म वर्किंग ग्रुप का काम जो है वो वर्ल्ड के अंदर अलग अलग जगह पे टूरिज़्म को बढ़ाने के, नई नई टेक्निक्स को बढ़ाना, और डेलीगेशंस आते हैं जिससे कि फॉरेन टूरिज़्म उन स्टेट्स के अंदर बढ़ता है। ये जो होस्ट बनी है 22 से 24 मई के बीच में होने वाली है। और इसकी वजह से जो है पाकिस्तान बहुत ज़्यादा नर्वस है, वो नहीं चाहता कि ये मीटिंग्स हों। और ये जो मीटिंग है इसके अंदर जो है कश्मीर के जो होटल मैनेजमेंट और साथ साथ में जो टूरिज़्म से रिलेटेड स्टूडेंट हैं जो पूरे देश के अंदर अलग अलग जगह पे पढ़ते हैं, उनको शॉर्टलिस्ट किया गया है, जो कि जो ये 20 कंट्रीज़ हैं इनके डेलीगेशंस की नकल करेंगे, यानी कि उनकी एज ए उनकी कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव बन के और एक मॉक देंगे वहाँ पे एज ए फेक लेवल पे कि अगर हम फ्रांस हैं और फ्रांस के अंदर ये होता है, तो यानी वो वहाँ के टूरिज़्म को स्टडी करेंगे और उसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से अगर वैसा कुछ कश्मीर में किया जाता है तो उससे कश्मीरी टूरिज़्म को किस तरीके से हेल्प मिलेगी ग्रो करने में। और इस चीज़ से भी पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा नर्वस होता है, क्योंकि अगर कश्मीर के बच्चे और कश्मीर की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाले बच्चों को अगर इस तरीके से प्रोग्रेस मिलेगी तो वो एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स में बहकेंगे नहीं। और ये चीज़ भी उनको कहीं ना कहीं परेशान कर रही है। और ये डेलीगेशन 22 से 24 में होगा, तो ये इस तरीके का होगा जो कि काफ़ी इनोवेटिव आइडिया है मोदी गवर्नमेंट का, और कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव इम्पैक्ट देगा कश्मीर के ऊपर। इसके अलावा इस ये पहला इंटरनेशनल समिट है जो कि जम्मू कश्मीर में होगा 370 हटने के बाद। उसके अलावा कभी हुआ है तो उसके अंदर दूसरे मुद्दे उठाए जाते थे, लेकिन ये एक प्रोग्रेसिव और पॉजिटिव लेवल पे होने वाली एक इंटरनेशनल मीटिंग है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट मीटिंग भी है। और इसकी वजह से जम्मू कश्मीर के अंदर रेनोवेटिंग वर्क बहुत तेज़ी से होने लगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो प्रोग्रेस ऑलरेडी जो यहाँ पे इंडिया कर रहा था, तो जम्मू कश्मीर के अंदर उसको बहुत तेज़ी मिली है। इनके लाल चौक को पूरी तरीके से रेनोवेट कर दिया गया है, बड़ी बड़ी सड़कें बना दी गई हैं, पुरानी जो बिल्डिंग्स थी उनको रेनोवेट कर रहे हैं। और ऐसे 20 मीटिंग के अलग अलग स्पॉट रखे जाएंगे जहाँ पर कि जब ये मीटिंग हेल्ड होंगी तो लोगों को पता चलेगा कश्मीर कितना सुंदर है और यहाँ पर कितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है टूरिज़्म को बढ़ाने के लिए। और अगर ऐसा होता है तो जब ये कंट्रीज़ जो है अपने यहाँ पे इसको प्रेजेंट करेंगी तो उससे फॉरेन जो टूरिस्ट हैं वो उन बहुत ज़्यादा तादाद में कश्मीर को विज़िट करना शुरू करेंगे। साथ ही साथ में इन मीटिंग्स से ये भी प्रूव होगा कि कश्मीर कितना ज़्यादा सेफ़ और सिक्योर है, जो कि पास्ट में बहुत ही नेगेटिव इसके बारे में नैरेटिव दुनिया के अंदर था कि यहाँ पर टेररिज्म और बहुत सारे गलत काम होते हैं। तो वो भी ख़त्म होगा। और वो सबसे बड़ी चीज़ जो देगा कश्मीर को वो देगा इकॉनमी बूस्ट, क्योंकि जहाँ कहीं भी G20 की समिट होती है वहाँ का जो लोकल क्राफ्ट है, वहाँ पर जो लोकल टूरिज़्म स्पॉट है, वहाँ की जो लोकल इंडस्ट्री है उसको काफ़ी बढ़ावा मिलता है। जैसे कि कश्मीर का हैंडीक्राफ्ट है, कश्मीर में अलग अलग तरह के ड्राई फ्रूट्स किए जाते हैं, अखरोट और किशमिश और बादाम इस टाइप के, और केसर कश्मीर में उगाया जाता है जो कि बहुत फाइनेस्ट क्वालिटी का होता है। तो इस टाइप की चीज़ों की डिमांड वर्ल्ड में बढ़ेगी अगर इस टाइप के सक्सेसफुल समिट कश्मीर में होते हैं, तो उससे लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद में आने लगेंगे, उनकी पब्लिसिटी वर्ल्ड लेवल पे होगी जिससे कि वहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा बिजनेस मिलेगा और कश्मीर फ्लरिश होगा, उसको बहुत ज़्यादा पैसे मिलेंगे, बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी। तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव इम्पैक्ट डराता है पाकिस्तान को कि अगर ऐसा होता है तो जो इनकी इन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है कश्मीर POK,
पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, वहाँ पर भी आवाज़ उठने लगेगी कि हम लोगों को भी इंडिया की तरफ होना चाहिए, और कहीं ना कहीं उठ भी रही है आज के टाइम पे ये आवाज़। और अब अगर हम बात करें इसमें पाकिस्तान क्या क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, पाकिस्तान इसके ऊपर क्या अपना जो है स्टेटमेंट रखता है, तो पाकिस्तान ने इसके ऊपर कंडेम्ड किया है, इसको पूरी तरीके से नकार दिया है कि ये जो 20 मीटिंग्स इंडिया हेल्ड कर रहा है ये हिमालय टेरिटरीज़ के अंदर, इसने इनको डिस्प्यूटेड बोला, और ये बोला कि ये बहुत ही इर्रेस्पॉन्सिबल जो है वो एक्ट है इंडिया का, इस टाइप की मीटिंग्स को हेल्ड करना इस रीजन के अंदर, और इस तरीके से इन्होंने इसको कंडेम्ड किया है। अब अगर हम बात करें कि ये लोग अभी तक क्या करते आए हैं G20 समिट को कश्मीर में फेल करने के लिए, सबसे पहली चीज़ तो इनका जो मित्र मुल्क है चाइना, इन्होंने इसको अपने सपोर्ट में लिया, और साथ ही साथ में जैसे इन्होंने कश्मीर की मीटिंग्स का बाइकआउट किया है, उसी तरीके से लद्दाख में होने वाली मीटिंग्स को चाइना ने बाइकआउट कर दिया है। तो जो 26 अप्रैल को मीटिंग हुई थी उसके अंदर चाइना के डेलीगेशन ने मना कर दिया आने से, उन्होंने इसका बाइकआउट किया है। हालांकि उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान के बारे में हर कंट्री समझती है कि उनके ये पॉइंट ऑफ व्यू होने का क्या रीज़न है, और उसके अलावा ये मीटिंग कमाल की सक्सेसफुल रही है वहाँ पे। उसके अलावा जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है उसके अंदर ये जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ है हमारी, उन्होंने निकाला है कि जो पाकिस्तान के अलग अलग हैंडल्स हैं, इन्होंने फेक नाम से अलग अलग कंट्रीज़ के नाम पे जो है वो अपने ट्विटर अकाउंट्स बनाए और अपने फेक एजेंडा को फैलाने की कोशिश की है, जिसमें इन्होंने अलग अलग कंट्रीज़ के डिप्लोमेटिक्स को ऑफेंसिव और अलग अलग सेंटिमेंटल लेवल पर अलग अलग कमेंट्स को लिखना, पोस्ट को करना उनको, ताकि ये G20 के समिट को अटेंड ना करें। और ये सब करना इन्होंने पिछले जून 2022 से ही शुरू कर दिया था, पिछले साल से, और तब से ही ये जितनी भी पार्टनरशिप कंट्रीज़ हैं G20 की, उनको बैक टू बैक इस टाइप के जो है मैसेजेस सेंड कर रहे थे इन फेक अकाउंट से। उसके अलावा इन्होंने दिसंबर 2022 में पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, इनके जो डिप्लोमेट्स हैं, इन्होंने G20 समिट के अंदर जो है वो आने वाली कंट्रीज़ को डायरेक्टली डिप्लोमेटिक लेवल पर मिल के मना किया कि आप इस समिट में मत जाइए, इस समिट को बाइकआउट कर दीजिए, कि इंडिया का ये समिट ही फेल हो जाए। इनका मेन मोटिव इसके थ्रू यही था, लेकिन ये भी इनका जो मोटिव था वो फेल हो गया। G20 को समिट को अटेंड करने के लिए हर एक कंट्री के डेलीगेशन आए, और बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से ये इवेंट चल रहा है इस टाइम पे। और पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो इन्होंने अपना जो अपनी अलाई कंट्री, जिनको ये अपने मित्र मुल्क बोलते हैं, पक्के यार दोस्त बोलते हैं, उन कंट्रीज़ को, यानी चाइना को, टर्की को, सऊदी अरेबिया को, इनको भी पर्सनली कांटेक्ट किया, और इन्होंने बोला कि भैया आप G20 के जो जम्मू कश्मीर के अंदर स्पेशली है, इनको तो एटलीस्ट जो है पूरी तरीके से बाइकआउट कर दीजिए। और चाइना, क्योंकि उसका लद्दाख के अंदर वो भी अपना डिस्प्यूट मानता है, तो उसने भी सिर्फ लद्दाख रीजन में होने वाली मीटिंग्स को ही बाइकआउट किया, बाकी किसी में चाइना तक ने उसका हेल्प नहीं किया। और इन्होंने टर्की और सऊदी अरेबिया को तो मुस्लिम सेंटिमेंट्स का कार्ड प्ले करके बोला कि आप भी मुस्लिम हैं, और जम्मू कश्मीर के मुसलमानों के नाम पे इन्होंने उसको बाइकआउट करने की बात की। लेकिन सब लोग जानते हैं कि आज के टाइम पर टर्की हो या सऊदी अरेबिया हो, सब लोग इन मीटिंग्स को अटेंड कर रहे हैं और बहुत अच्छे से हो रही हैं। तो इनकी ये चाल भी हमारी एजेंसीज़ ने बेनकाब की है कि किस तरीके से ये लोग इस इवेंट को फेल करने की कोशिश में अलग अलग कंट्रीज़ को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये भी अनसक्सेसफुल इनका रहा। उसके अलावा हम बात करें तो पाकिस्तानी बेस्ड सोशल मीडिया ट्विटर हैंडल्स हैं, ये अपने आप को अलग अलग कंट्री, जैसे कोई यूरोप से, कोई इंडिया से, ये अलग अलग जगह पे फेक नाम रख के, जैसे निमर या फिर नताशा या मोहम्मद नसीर, इस टाइप से नाम रख के अलग अलग तरीके से एक्टिवली इंडिया के G20 समिट के अगेंस्ट जो है वो कमेंट्स अलग अलग इवेंट पे कर रहे थे। जहाँ कहीं भी कोई अपडेट आती थी उस पर नेगेटिव कमेंट्स डालना, सेंटिमेंटल कमेंट्स डालना। तो जब इन आईडीज़ को ट्रेस किया गया तो इनकी लोकेशन लाहौर और इस्लामाबाद की निकल के आई, और इनमें बहुत सारे अकाउंट थे जो फेक अकाउंट तैयार किए गए थे, और इन सब को आज के टाइम पे ब्लॉक कर दिया गया है। इनको ट्रेस करने के बाद इंडिया ने ट्विटर से जब बात की तो इन अकाउंट्स को सस्पेंड कर दिया गया है। और ये किस टाइप के हैशटैग्स चलाते थे? ये हैशटैग्स चलाते थे G20 बाइकॉट,
बाइकॉट G20, कश्मीर इंटरनेशनल रिकग्नाइज डिस्प्यूट्स, G20 इवेंट्स इन J&K, जस्ट अप्लॉय। तो इस टाइप के हैशटैग्स को यूज़ करके जितनी भी G20 कंट्रीज़ हैं, इनके अंदर कोई भी ऑफिशियल अगर कोई स्टेटमेंट आती थी या कहीं भी इन कंट्रीज़ के अंदर अलग अलग जगह पे ये नैरेटिव सेट करने के लिए फेक न्यूज़ को फैलाते थे कि किस तरीके से वहाँ पे जेनोसाइड होता है, किस तरीके से वहाँ पे इंडिया का जो उनके ऊपर जो अत्याचार करता है कश्मीरियों के ऊपर। तो इस टाइप से ये इन नैरेटिव्स को फैलाते थे ये हैशटैग्स लगा के, और ये सभी के सभी को आज के टाइम पर हमारी एजेंसीज ने ट्रेस करके ब्लॉक करवा दिया है। और ये जो एंटी G20 हैशटैग्स थे, इसके अलावा इन्होंने एक और चीज़ कर रखी थी जो कि बहुत ज़्यादा सोचने वाला विषय हिंदुस्तान में और लोगों को समझने की ज़रूरत है। वो है ऑर्गेनाइजेशंस जो ये यूज़ करते हैं, NGOs जो ये यूज़ करते हैं। तो इन्होंने अभी अगर हम बात करें तो कनाडा बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है न्यू डिप्लोमेटिक पार्टी, NDP। इसके काफ़ी ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स हैं इंडिया के अंदर, पंजाब रीजन में और जम्मू कश्मीर रीजन में। तो इन्होंने इनको फंड किया। और उसके अलावा दूसरा है इनका जो है ये है द सिख ऑर्गेनाइजेशन, जो है इनकी द वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन, ये भी कनाडा बेस्ड है और इनके भी संबंध इन पर्टिकुलर रीजन्स में काफ़ी ज़्यादा है, पंजाब और कश्मीर के अंदर। तो इन दोनों के थ्रू इन्होंने इंडिया के अंदर अलग अलग जगह पे इन्फ्लुएंसर्स को फंड करना और अलग अलग लोकल न्यूज़ चैनल्स को फंड करना, और उसके थ्रू जो एंटी G20 समिट सेंटिमेंट्स इनको बढ़ाने के लिए ऐसी फेक न्यूज़ को बढ़ावा देना जिससे कि इंडिया के अंदर अनस्टेबिलिटी आए इन रीजन्स के अंदर और ये समिट जो है वहाँ पर ना हो पाए, ये फेल हो जाए। तो ये इनकी कोशिश थी। इसको भी हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज ने ट्रेस किया और इन ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ कोई भी ग्रुप अगर इंडिया के अंदर था तो उनको भी न्यूट्रलाइज किया है इंडियन सिक्योरिटीज़ ने। उसके अलावा पाकिस्तान ने जो है वो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ तक को यूज़ किया। देखिए कमाल की बात है कि ये कहाँ कहाँ तक पहुँचे हुए थे। कश्मीर में एक ग्रुप जो ये इंस्टीट्यूट है द कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, इनसे इन्होंने लेटर लिखवाया जापानीज़ प्राइम मिनिस्टर फोमियो किशिदा को कि आपको क्यों बाइकआउट कर देना चाहिए G20 समिट को, और इसके अंदर आपको पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, और इंडिया जो है बहुत गलत करता है यहाँ पे। लेकिन जैसा कि सब जानते हैं जापान इंडिया का बहुत ही अच्छा मित्र मुल्क है और वो इंडिया की कश्मीर की कंडीशन से भी अवेयर है, तो इसका भी कोई असर नहीं हुआ और आज जापान इसका पार्टिसिपेशन कर रहा है। इस्लामाबाद का जो बेस या स्ट्रक्चर है प्रोपागंडा फैलाने का, जिसके अंदर की इन्होंने कोशिश किया कि इंडिया की जो 200 से ज़्यादा मीटिंग्स पूरे देश में हो रही हैं इनको सबोटाश कर दे, ये पूरी तरीके से फेल कर दिया हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज ने इसको ट्रेस करके। और 60 से ज़्यादा शहरों में होने वाली ये मीटिंग्स बहुत सक्सेसफुल तरीके से हो रही हैं, जिसमें हमारी हाई पावर मिनिस्टर्स से लेके फाइनेंशियल मिनिस्ट्रीज तक की बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हो रही हैं जो कि इंडिया को कहीं ना कहीं बहुत अच्छे लेवल पे ग्रोथ देने वाली हैं। उसके अलावा अगर इनकी हम बात करें कि भैया हमारा जो एक टैग है इसके अंदर G20 के अंदर, वासुदेवम कुटुंबम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर आइडिया, ये भी बहुत सक्सेसफुल तरीके से जो है फ्लरिश कर रहा है और ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा स्लोगन बन गया है। इसको भी इन्होंने ख़राब करने की कोशिश की, इसके लिए भी बहुत बाइकआउट चलाए, इसके ऊपर भी बहुत सारे कमेंट्स किए, बट ये लोग इसमें भी अनसक्सेसफुल रहे। हमारी एजेंसीज़ ने, हमारे इन्फ्लुएंसर्स ने इनको कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज़ कर दिया और एक्टिवली हमारे ग्रुप्स ने इनको ख़त्म किया वहाँ पर, जिस तरीके से ये इसके अगेंस्ट एजेंडाज चला रहे थे। और जब देखो जब इनका ये साइबर वॉरफेयर अनसक्सेसफुल हो गया तो अब ये बहुत ही नीचे दर्जे पे उतर के आ गए। रिसेंटली इन्होंने जो 2 मई 22 से लेके 24 की मीटिंग होने वाली है उसके नज़दीक में ही पुंछ में हमारे एक मिलिट्री व्हीकल को हैंड ग्रेनेड से उड़ा दिया, जिसमें हमारे 5 जवान जो हैं वो भी वीरगति को प्राप्त हो गए। और ये जब पता चला तो जैश ए मोहम्मद ग्रुप है जो पाकिस्तान बेस्ड टेररिज्म ग्रुप है और इसने इस जो इवेंट इस अटैक को जो है वो किया था। और ये ऐसा ग्रुप है जो स्पेशली जम्मू कश्मीर में रहने वाले हिंदुओं को और सिखों को टारगेट करता है और ये टारगेट किलिंग करता है, छोटे छोटे बच्चों को बम लगा के उड़ा देता है। और इसके ऊपर जब बात की तो इनके फॉरेन मिनिस्टर जो है, फॉर्मर पाकिस्तानी एम्बेसडर जो इंडिया थे,
उन्होंने ये बोला है कि ये मुजाहिदीन है, ये भगवान के भेजे हुए योद्धा हैं जो कि ये जिहाद की लड़ाई लड़ रहे हैं और ये कश्मीर की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। तो ये अगर इनको मार भी रहे हैं तो इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से ये अलाउड है। तो ये इन्होंने किया है, तो इसमें कोई गलत काम नहीं किया इन्होंने। तो पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है जहाँ का एम्बेसडर ऐसे घटिया कायराना काम को भी लिजिमिट बोलता है कि भी ये जायज़ है करना। तो आप खुद सोच सकते हैं कि पाकिस्तान किस हद तक नीचे गिर गया और कितने ज़्यादा नर्वस है। और इनकी नर्वसनेस बनती भी है क्योंकि इसके बाद इनको आज ये डर है कि कहीं ना कहीं बालाकोट जैसा दोबारा कोई इवेंट हो सकता है और दोबारा इंडिया कोई ना कोई सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है। और हम उम्मीद भी करते हैं कि ऐसी स्ट्राइक होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये इंटरनेशनल लॉ का नाम लेके उसकी आड़ के अंदर लोगों को मार सकते हैं, तो इंडिया के पास भी इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से जिस एरिया के ऊपर ये कब्जा करके बैठे हुए हैं उसके अंदर जाने की पूरी पूरी परमिशन है और वहाँ जाकर इनको मारने की भी पूरी पूरी इजाज़त है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लोगों को मारने वाले टेररिस्ट ग्रुप है। तो इस वजह से भी पाकिस्तान बहुत नर्वस है कि अगर ऐसा कोई अटैक होता है तो उस केस के अंदर भी पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल वाली बात हो जाएगी। और आज के टाइम में पाकिस्तान इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा नर्वस भी है। और कहीं ना कहीं उसके बाद से हमारी फोर्सेस जो है बहुत एक्टिव हो गई हैं जब तक ये G20 का समिट होस्ट किया जाएगा कश्मीर के अंदर। और इस टाइप के ग्रुप्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए बहुत तेज़ी से अब वहाँ पे अभियान चलाए जा रहे हैं और इस तरह के आतंकवादियों को ढूंढ ढूंढ के वहाँ पे मारा भी जा रहा है। तो हम होप करते हैं कि जो ये सब हो रहा है और पाकिस्तान ने जो करने की कोशिश की है उसके बाद अभी इन फ्यूचर के अंदर कहीं ना कहीं नरेटिव चेंज होगा कश्मीरियों का भी। और इसी चीज़ से ही डर लगता है आज के टाइम में पाकिस्तान को कि जो इंडियन गवर्नमेंट आज कर रही है उसकी वजह से जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसमें भी ये सेंटिमेंट जागेंगे कि इतनी डेवलपमेंट और इतनी ग्रोथ है और हिंदुस्तान के अंदर इतने ज़्यादा सिक्योर हैं कश्मीरी लोग, तो उनको भी इंडिया का ही हिस्सा होना चाहिए, उनको इस तरीके से पाकिस्तान के साथ नहीं रहना। और ये आवाज़ें पिछले कुछ टाइम से उठने भी लगी हैं। तो अगर ये सक्सेसफुल समिट हो जाता है और फॉरेन टूरिज़्म कश्मीर के अंदर बढ़ता है तो वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के अंदर एंटी जो है वो POK के अंदर जो भी भावनाएं हैं वो उनको फैलाएगा एंटी पाकिस्तान। और वो लोग कहीं ना कहीं अपने आप को पाकिस्तान से आज़ाद कराने की बात करेंगे और वहाँ पर इंडिया इंटरफेयर भी कर सकता है। और इसी चीज़ से डर के आज के टाइम पर ये इस तरीके के स्कैंडल्स बना रहे हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और टेररिस्ट को प्रमोट कर रहे हैं। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही। और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और इनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए न्यूज़ को, ताकि लोग अवेयर हो सकें कि किस टाइप से ये बाहर के देश फेक नैरेटिव्स फैला के इंडिया के अंदर इंडिया को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। तो इसी के साथ आज का हम टॉपिक एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।